इस सरकार में अगर घूस दीजिएगा तो आपके पास अगर 9वीं पास भी है तो नकली डिग्री सब नौकरियां पा लीजिएगा। जाति जनगणना करने से आप क्या साबित कर रहे हैं कि इतने जाति में इतने लोग हैं, इतने बांटने की काम हो रही है। INDIA नहीं है, ये विरोधी घोटालेबाजों का ये है। पहले मैं देखिए अभी हम बापू सभागार पे हैं और यहाँ पे बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। आज 100वां जयंती समारोह स्वर्गीय कैलाशपति मिश्र जी का मनाया जा रहा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी यहाँ पे पहुंच रहे हैं। तो आइए कार्यकर्ताओं से जानने के लिए आते हैं कि यहाँ पे क्यों आए हैं। नमस्कार, सबसे पहले आपके चैनल के शुभारंभ से पंडित दीनदयाल उपाध्याय विचार मंच के राष्ट्रीय संयोजक के नाते आपके चैनल के सब फॉलोवर्स को मैं नमस्कार करता हूं और जो भी आए हैं उनको मैं नमस्कार करता हूं, सत सत नमन है। आज हम पंडित दीनदयाल विचार मंच के कार्यकर्ताओं के द्वारा स्वर्गीय कैलाशपति मिश्र, भारतीय जनसंघ से जिन्होंने यात्रा शुरू की थी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जिन्होंने प्रचारक की जीवनी जी थी और उसके बाद में वर्तमान में भाजपा के लिए दधीचि कही जाने वाले स्वर्गीय कैलाशपति मिश्र जी के हम 100वीं जन्म शताब्दी समारोह में आए हैं और उनको हम सत सत नमन करने आए हैं कि कम से कम वो हमारे दिलों में हैं, हमारे दिलों पे वो राज कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं के दिलों पे राज कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी बिहार में जो कुछ है वो कैलाशपति मिश्रा की बलिदान का है और बलिदान, उनके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि बिहार वाले बलिदान में सबसे आगे हैं, चाहे वो खुदीराम की धरती से आए या जुब्बा सैनी की धरती से आए। यही ये शारदा सिन्हा जी की धरती है, ये जॉर्ज फर्नांडिस जी की धरती है, JP कृपलानी जी की धरती है और सभी लोगों को कैलाशपति मिश्र जी ने बहुत गौर से देखा है, उनको समझा है, उनके बारे में शोध किया है। कैलाश जी ऐसे कार्यकर्ता बिरले से ही मिलते हैं जिस तरह दीनदयाल जी बिरले से कार्यकर्ता पैदा होते थे। JP नड्डा जी आ रहे हैं, कहीं 24 की तो तैयारी नहीं दिख रही। इस समय दल ही 24 की तैयारी के लिए लगा हुआ है। उनका अन्य लोगों का दुकान खुला रहे, हमारी दुकान बंद हो जाए। जो भारत की सबसे बड़ी पार्टी, JP नड्डा जी उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, JP नड्डा जी उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष। वो हमारे उनके लिए स्वागत करने के लिए 24 की ही तैयारी है। 24 तो ये तैयारी है, बाकी 25 की बारी है। 24 में तो विपक्ष कह रही है कि 40 के 40 हम लेंगे और आप 25 का सपना देख रहे हैं। वो गलत फहमी में मुगालते में न रहे, मुंगेरी लाल के हसीन सपने ना देखें। अरे INDIA का मतलब क्या होता है? हम तो जो जिसका इंड हो जाता है, और NDA का मतलब होता है नेशनल से लड़ने वाला डिफेंस, और वहां ये जो RSS और भाजपा है वो एकेडमी है और उसमें सब लोगों का दलों का समाहित है। जो राष्ट्रवादी की बात करेगा वो हमारे साथ रहेगा, जो राष्ट्र विरोधी है ये कुनवा INDIA नहीं है, ये विरोधी घोटालेबाजों का ये है। पहले मैं पूछना चाहता हूं, ममता बनर्जी के साथ बंगाल में कांग्रेस कैसे लड़ेगी? यहाँ लोकसभा का लड़िएगा, वहां विधानसभा कैसे लड़िएगा? केरल में कैसे लड़िएगा? बिहार में कैसे लड़िएगा? अभी जब सीटों का जब बंटवारा होगा पत्रकार बंधु, उस समय इन लोगों का कुनवा समाप्त हो जाएगा। उनको ये नहीं लगा हुआ है, उनको लगा हुआ है कि हमारा कुनवा बचा रहे, यानी कि मुलायम सिंह का कुनवा, लालू यादव जी का कुनवा, ये हमारी ममता बनर्जी का कुनवा। सब लोग तो अपने अपने कुनवे को खड़ा करने में इसीलिए लग गए हैं कि उनका उत्तराधिकारी चाहिए, उत्तराधिकारी। और ये हमारे उत्तराधिकारी नहीं बात है, यहाँ जो संगठन में काम करेगा वही है सो संगठन का में है सो अधिक पद दिया जाएगा, उसी को अधिकारी बनाया जाएगा। एक सवाल आपसे पूछना चाहते हैं, आप जिस तरीके से कह रहे हैं, आपको नहीं लगता बिहार में 40 लोकसभा की सीटों पे महागठबंधन एक तरफ इंटैक्ट है और नीतीश कुमार जी उनके साथ हैं? जब 2019 में चुनाव हुआ था उस समय नीतीश कुमार जी आपके साथ थे, आप 39 सीट जीत चुके थे। इस बार आपको नहीं लगता नीतीश जी के नहीं रहने से आपको बहुत सारे सीटों का नुकसान हो सकता है? मैं 2014 आपको याद दिलाता हूं, 2014 में भारतीय जनता पार्टी के पास कितने सीटें थी? 30 सीटें थी। लोजपा के पास कितने सीटें थी? अरे हम लोगों ने एहसान किया है नीतीश कुमार जी पर। भारतीय जनता पार्टी किसी को धोखा नहीं देती है, भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ के जमाने में किसी को धोखा नहीं दी है। ये नीतीश कुमार जैसे पलटू चाचा धोखा दिए हैं। अरे हमने लालू यादव को भी बनाने का 90 में काम किया था और आज भी है सो हम अपने दल पे, अपने सिद्धांतों पर लड़ रहे हैं, क्योंकि दीनदयाल जी का सपना ही था सिद्धांतों पर हो राजनीति, राष्ट्रनीति, राजनीति, समाज नीति और अपनी है सो जनता की नीति, ये इस पर लागू करने के लिए दीनदयाल जी ने सपना देखा था।
और ये नीति पर चल करके भारतीय जनता पार्टी और उसके घटक दल 40 की 40 सीटों पर झंडा फहराने का काम करेगी। ये मुगालते में ना रहे आईएनडीआईए वाले लोग, आईएनडीआईए वाले लोग मुगालते में ना रहे। मुंगेरी लाल सपना देखें जरूर, मगर मुंगेरी लाल की तरह नहीं। सपना देखें जरूर, मगर वो सत्ता पे कभी काबिज नहीं होंगे। सत्ता पे इसलिए काबिज नहीं होंगे कि उनको तो लगता नुकसान नहीं होगा, आपको नहीं दिख रहा? नहीं, नुकसान कानून कहाँ से? कुमार जी, ईबीसी ओबीसी अभी जाति जनगणना हुआ 26 और 36%। 14 में कितने थे? 14 में तो अलग वो लड़े थे, अलग लड़े थे ना। हमारी भारतीय जनता पार्टी अलग लड़ी थी ना, उनको 2 सीटें मिली, 2 सीटें मिले, अलग हम लड़े थे ना। आज वो कुनमा अगर है तो भारतीय जनता पार्टी को लोग 2 तरह से देख रहे हैं। अच्छा प्रशासन, अच्छा सुशासन। आज क्या हो रहा है? दिन दहाड़े है सो प्रशासन के पटना में मालूम होता है कि वहां गोली मार दिया गया, मुजफ्फरपुर में वहां गोली मार दिया गया, समस्तीपुर में गोली मार दिया गया, थाना प्रभारी भी सुरक्षित नहीं है। ये इस तरह का शासन लाएंगे? इस तरह से शासन से जनता ऊब चुकी है। अब जनता चाहती है अपना शासन, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो होगा अपना शासन, वो होगा अपना सुशासन। जिस बारे में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नीतीश जी को लाए थे ना, सुशासन बाबू का नारा कौन दिए थे? नीतीश बाबू को कौन सुशासन बाबू का नारा दिए थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी। मैं उस बात का गवाह हूं। मैं जिस धरती से आता हूं, मुजफ्फरपुर में गोलू कांड हुआ था, गोलू कांड हुआ था। उनके साथ में नीतीश कुमार जी के साथ में था। सुशील मोदी जी हमारे परम आदरणीय राज्यसभा सदस्य उस समय है सो विधायक के रूप में थे, और गोलू कांड इतना बड़ा कांड हो गया था कि लोग है सो वहां पर कर्फ्यू, जनता ने कर्फ्यू नहीं देखा था, आगजनी नहीं देती, मगर वहां देखना पड़ा गोलू के कारण। उस समय जंगल राज चल रहा था। आज आप जो जिस जंगल राज के लिए वो न्याय यात्रा शुरू किए थे महसो नीतीश कुमार जी, आज कहाँ गया उनका जंगल यात्रा? आज तो जंगल के शेर के साथ बैठ करके जो गीदड़ का भूमिका में उनकी आ गई है। इसीलिए तो उनको खुद कहता है कि पलटू चच्चा भूल न जाना, और सत्ता कुर्सी के बिना कहीं न जाना। क्या कहेंगे? देखिए, जब से आरजेडी से नीतीश कुमार मिले हैं तब से है ना, सबसे बड़ा विद्यार्थी का, स्टूडेंट का लाइफ खराब हो गया है। अब देखिए, बीएड करके पहले सीटी निकालो, उसके बाद बीएड करो, उसके बाद फिर बीपीएससी की तैयारी करो। ये तो है ना साक्षात, ये सब जो हो रहा है स्टूडेंट के साथ बहुत गलत अन्याय हो रहा है। अब देखिए, बीपीएससी का अगर क्वालिफाइड कर ले जाएंगे, इससे अच्छा हम पीजी कर लेंगे, पीएचडी कर लेंगे, तो है ना असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में हम तैयारी कर पाएंगे, चाहे ना वीडियो की तैयारी कर पाएंगे, चाहे दरोगी की तैयारी। अब हम टीचर के लाइन की पढ़ाई करके हम बीपीएससी क्वालिफाइड किस हक से करने जाए बताइए? एक तो 2 साल ये बीएड करने में समय गंवाओ, फिर सीएटी निकालो, फिर उसके बाद बीपीएससी में निकलेगा कि नहीं निकलेगा। सबसे बड़ा अन्याय हो रहा है स्टूडेंट के साथ। सबसे जो बेरोजगारी की स्थिति है हम लोगों के साथ है। अच्छे पढ़े लिखे यहाँ पे बेरोजगार होके घूम रहे हैं। सबसे जो है आर्थिक देखना चाहिए, ये जाति जनगणना नहीं देखनी चाहिए थी। सबसे आर्थिक आधार देखना चाहिए, कौन कास्ट में कितना कमाने वाला है। और ये जाति जनगणना करने से आप क्या साबित कर रहे हैं कि इतने जाति में इतने लोग हैं, इतने बांटने की काम हो रही है? ये बताइए। सबसे बड़ा है आर्थिक सहायता देखना चाहिए, किस जात में कितना सहायक है, कितना कमाने वाला है, कितना बेरोजगारी है, उस मुद्दे पे तो काम नहीं करें। ये फालतू का जनगणना पर नल योजना, फलना योजना, चिन्ना योजना लेके आ रहे हैं, लेकिन है ना, लेकिन विद्यार्थी के साथ साथ एकदम गलत अन्याय हो रहा है। पढ़े लिखे होके जाते हैं विदेश में कमाने, बिहार को छोड़ के दिल्ली जा रहे कमाने, महाराष्ट्र जा रहे कमाने, लेकिन बिहारियों के साथ क्या हो रहा है? बिहारी के साथ अत्याचार होता है। जहाँ देखो बिहारी का के है ना, उसको है ना धुक्कारता है लोग। महाराष्ट्र में जाइए बिहारी को भगा देता है, सूरत में जाइए बिहारी को भगा देता है। बिहार को आर्थिक रूप से सहयोग करना, मजबूत बनाना चाहिए सरकार को। लेकिन यहाँ क्या है कि बिहार को है ना जितना है दबाने का कोशिश हो रहा है। फालतू काम पे है ना हमारे जो आरजेडी की सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार है, फालतू कामों पर ध्यान देते हैं, लेकिन हम लोग के भविष्य के साथ एकदम खिलवाड़ कर रहे हैं सर। महिलाओं के लिए नीतीश सरकार कहते हैं कि हम सबसे ज्यादा काम महिलाओं के लिए किए हैं। शराबबंदी करके महिलाओं में बहुत ही अच्छा मैसेज गया, महिलाएं काफी खुश हैं पूरे बिहार के अंदर।
दिन रात लड़ाई झगड़े समाज में हो रहे थे, शराबबंदी के बाद वो सारी चीजों में कमी आ गई है, महिलाएं काफी खुश हैं। देखिए बढ़ोतरी तो कह रहे हैं क्या कि शराब बंद कर दिया। आज जहाँ जहाँ जाइए फोन पे, पहले था कि दुकान में जाके शराब लेना पड़ता था, आज फोन करिए, हेलो हाँ कहाँ है, दुगो दे जाइए तो 800 रुपया दे जाइए, फलना घर पे आप पहुंचा, होम डिलीवरी हो रहा है। और अत्याचार बढ़ा, मतलब क्या करे कि महिला खुश है, महिला खुश नहीं है, इससे आप दुख रही है। अब तो है ना क्रिमिनल हर घर में भर गया है, हर घर में जाइए तो शराब का बच्चा मिलता है बेचने वाला, कहाँ से महिला खुश है बताइए। कहते हैं ना महिलाएं हमारे वोट बैंक का सबसे बड़ा आधार। नहीं, महिलाएं जो इलिटरेट होंगी उनको आप बेवकूफ बना, जो पढ़े लिखे हैं उनको बेवकूफ नहीं बना सकते। आज के डेट में हर घर में बीएड करके बैठी हुई है, कहाँ टीचर का बहाली निकाल रहे हैं, कहाँ रेलवे में बहाली निकल रहा है बताइए। बिहार सरकार में कितना बहाली निकल रहा है, बिहार पुलिस का अभी बंद है, कहाँ बहाली निकल, सबका परीक्षा रद्द होते जा रहा है। बहन सबसे ज्यादा स्टूडेंट के साथ खिलवाड़ हो रहा है। व्यवसाय नहीं है बिहार में, व्यवसाय के कारण प्रदेश जाता है आदमी कमाने, यहाँ बच्चा बीवी को छोड़ के, ये क्या इंसाफ है बताइए। ये सरकार का इंसाफ हो रहा है, जनता इनसे बहुत दुखी हो गई है, इनसे दुखी हो गई है। हाँ, बीजेपी के साथ रहते हैं तो फिर बीजेपी के कार्यकर्ता कहते हैं खूब खुश हैं। बीजेपी के सबसे बड़ा बात है कि अनुशासन है। अभी दिन प्रतिदिन देखिए, नीतीश कुमार मेरा जी जब- मुजफ्फरपुर जिला है और हर दिन चौक पर देखते हैं कि मतलब हर दिन गोली चलता है, आज फलना मर गया, कल चिल्ला मर गया। सोचिए कि पूरे बिहार में ये कांड हो रहा है, उसका अनगिनत होगा ना, तो इससे पहले सुधार होना चाहिए ना। अब तो जहाँ देखिए पुलिस सब कहता है जाओ जो करना है कर लो, एफआईआर तक नहीं लेना चाहता पुलिस सब, पुलिस का एकदम गलत रुतबा 24 से हो गया। पहले नीतीश कुमार जी क्या बीजेपी के साथ आने वाले? उनका कोई ठीक नहीं, पलटू राम है, पलटू चाचा उनको बोलते हैं हम। और हम अब भी नहीं लाना चाहिए। चलिए आप बताइए। बीजेपी के अगर बेवकूफ होगी उसको लाएगी, क्योंकि नीतीश कुमार किसी काल के लायक ही नहीं है। सबसे तो पहले गांजा पी के सोए रहते हैं, गंजेरी बाबा है वो। और दूसरी बात है जो अगर सबसे पहले जो नीतीश कुमार अगर चाहते तो दारू नहीं बनता, क्योंकि वो उनको अलग से टैक्स मिल रहा है, अंदर से थाने में दारू मिल रहा है, स्कूल में दारू मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि पहले से प्रशासन को पैसा दिया जाता है। और ये बताइए हम क्यों नहीं बीजेपी को लाएंगे? बीजेपी जो वादा की वो पूरा की, चाहे 370 धारा हो या 3 तलाक हो, हर एक चीज को वादा पूरा किए। जितने भी योजना लाई है बीजेपी लाई है, वो सब पूरा बीजेपी ही की है। आप देख लिए जितने भी सड़क बन रहे हैं सारे बीजेपी की देन है। नीतीश कुमार तो उस पर से चढ़ा दिए कवर, उससे ज्यादा कुछ नहीं किए हैं। नीतीश कुमार कहते हैं ना कि भाई पहले बिहार क्या था, आज बिहार क्या है, गाँव में बिजली पहुंच गई, ये सड़कों का जाल हम बिछाए हैं, पुल पुलिया हम बनवाए। आप इतना आरोप लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार कुछ नहीं किए। कोई ऐसा कुछ नहीं। देखिए हाँ मानती हूँ कि मैं जिस समय फर्स्ट टाइम बने थे उस टाइम कुछ काम किए थे, लेकिन जब दूसरी बार आए तो पूरे वो क्या है तो वो प्रशासन पूरी सो गए हैं, प्रशासन भी सो गई है। पहले से भ्रष्टाचार भी बढ़ गया है, यहाँ पे पुलिस भी जो है ये सबसे ज्यादा दुर्व्यवहार यहाँ पे जनता लोग के साथ करती है। जो भी अगर पीस रहा है तो मीडियम फैमिली पीस रहा है, अमीर को कोई फर्क नहीं पड़ता, गरीब को सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है। नहीं तो बीजेपी के साथ तो सबसे ज्यादा नीतीश कुमार जी रह के सरकार चलाए हैं, उस टाइम क्यों नहीं इतना विकास दिखा? वो विकास नहीं, ये मजबूरी थी बीजेपी को अपने साथ रखने की, बीजेपी के साथ मजबूरी थी। बीजेपी इतनी सबसे ज्यादा देश में मजबूत पावरफुल जो सबसे पार्टी है, वो अकेले भी जाके वो अच्छी पार्टी बनी है और आगे भी अच्छी खासी वोट से जीतेगी भी। बिना नीतीश कुमार के ही जीतेगी। अरे नीतीश कुमार को लाने से वो बीजेपी नुकसानी में रही है। पलटू चाचा कभी इधर जाते कभी उधर जाते, जिस दिन भतीजे का बुराई करते आज भतीजे में जाके चले गए। क्या भरोसा है कि आज लाते हैं तो फिर वो कल उधर बदलेंगे? आज सबसे ज्यादा ममता बनर्जी सबसे ज्यादा करप्शन के मामले में उससे जाके मिल गए, उनसे ज्यादा क्यों मिलेंगे हम? अगर एक जात पे एक ही पे रहिए आप। नहीं तो 24 में कौन? सिर्फ ऑनली रहेगी बीजेपी। बीजेपी आएगी तो सबसे ज्यादा हिंदुत्व को बढ़ावा मिलेगा। अब की बार बीजेपी सरकार और आगे भी रहेगी। अच्छा एक बात बताइए, महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा नीतीश कुमार कहते हैं ना काम किए हैं, आप भी महिला हैं, क्या लगता है? महिलाओं के लिए कुछ
कुछ भी नहीं किया, सिर्फ दारू बंद करवा दिए कवर लगवा के, और कहते हैं कि मैंने ये दिया मैंने वो दिया। अगर महिला सुरक्षित है तो इतने ज्यादा रेप हो रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं। यहाँ पे हमारे यहाँ इतने ज्यादा दंगल हो रहे हैं, बहुत ज्यादा मारपीट हो रहा है। अभी हमारे अहियापुर में चले जाइए, मुजफ्फरपुर में, तो हर दिन 2 दिन के बाद आपको क्राइम हो रहा है। अभी देख लीजिए कि अभी आशुतोष साईं को मारा गया, तो अभी क्यों नहीं नीतीश कुमार अभी एक्शन लिए? अभी उनकी सरकार थी ना, अभी तो बीजेपी नहीं, अभी बिहार में तो आरजेडी होके चल रही है। 4 घोटाले के साथ वाले के साथ जाके मिल गए हैं। जो 9वीं पास है वो जाके सीएम बन जाते हैं। अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर नहीं बनेगा सीएम, तो आगे का देश को तो सबसे ज्यादा वो 4 घोटाला करेगा, अगला भी आके चोरी बनेगा। यहाँ के बच्चे लोग भी जाके घुस दे के आगे बढ़ेंगे, जैसे पहले होता था। कहते हैं ना कि भाई लड़कियों को सबसे ज्यादा स्कूलों में हमने साइकिल दिया, पोशाक दिया, और सुन लीजिए कह रहे थे महिलाओं को घर से निकालने का हमने काम किया। नीतीश कुमार जी अगर देखें तो कुछ समय से, जैसे कि आशा दीदी हो गया, आंगनवाड़ी सहायिका सेविका हो गई, या आपको स्कूल में महिलाओं को रिजर्वेशन में आप देखिए टीचर बन गई हैं, पंचायतों में 50% रिजर्वेशन है। तो आप कह रही हैं कि कुछ भी काम नहीं किया, लेकिन अगर देखा जाए तो नीतीश सरकार में काम तो हुआ है। अच्छा मान लेते हैं आप एक साइकिल दे दीजिएगा, एक साइकिल देके छात्रवृत्ति दे दीजिएगा, तो उसका जिंदगी कट जाएगा। सबसे पहले तो आप भ्रष्टाचार को बंद कीजिए। महिला अगर थाने पे जाती है तो सबसे पहले आप उसके आभूषण देखेंगे, सबसे पहले उसके कपड़े देखेंगे। अरे तुम इस कपड़े में आई हो तो है ना लड़की अच्छी नहीं होगी, तो सबसे पहले थाना पर से उसको भिलगा दिया जाता है। ये चीज नहीं है कि रखा जाता है, सिर्फ कहते हैं कि उसको आरक्षण मिल चुका है, लेकिन पूरी मायने में भी आरक्षण नहीं मिला है। अभी पुरुष के बराबर महिला को नहीं देखा जाता है बिहार में, सिर्फ कहने के लिए। साइकिल से और 50% आपको पंचायतों में रिजर्वेशन है कहाँ महिलाओं को, का? आप कह रहे हैं 50% नहीं है, 50% कुछ नहीं, ऐसा कहने के लिए 100% हो जाना चाहिए। 100% का 50% के बाद उसको काम मिलता कहाँ है महिला को? महिला एक उससे नहीं हो जाता अच्छा, है। एक बात बताइए, आप बिहार में रहती हैं, बिल्कुल। पहले इतनी महिलाएं थी जॉब में, जितना अभी गांव में आप देखिए आंगनबाड़ी सहायिका सेविका आशा दीदी, आपका शिक्षिका, सब महिलाएं बनी है तो ना। महिलाएं लेके घूस लेके बनी है। मुखिया जी बन गई, सरपंच बन गई, वार्ड सदस्य बन गई। आप अरे कह इस रही हैं कुछ सरकार नहीं में बनी। इस सरकार में अगर घूस दीजिएगा तो आपके पास अगर 9वीं पास भी है तो नकली डिग्री सब नौकरियां पा लीजिएगा। अच्छा, समझ तो गए? मुखिया जी भी घूसे से बन जाती हैं। बता देते हैं, अभी भी ऐसी बात आप जब बता रहे हैं ना, अगर ये आरजेडी की सरकार और ये गठबंधन जो सरकार जो लेके चल रहे हैं, तो आप घुस से आप चले जाइएगा। आपके पास पैसे हैं तो आप चले जाइएगा, लेकिन बीजेपी ऐसी जो करप्शन के मामले में एकदम नीट एंड क्लीन है। अगर आपके पास पावर है, आप पैसा है, तो आपको नौकरी मिल जाएगा। बीजेपी के सरकार में ऐसा नहीं है। बीजेपी काम देखती है, जो काम करेगा उसी को वो वोट देती है। ठीक है।